शायद यहाँ पर कोई बैठा होता ना सवालों के घेरे में, या फिर सवालों के की सलाखों के पीछे, शायद ये कहता नहीं हमें तो बहुत इज्जत मिलती है। क्या यहाँ क्या चलता है? सर, जब 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 नजरें बाज जैसी देखा करती हैं। तुम तो एक कलाकार हो, तुम्हें मैं कलाकार के तौर पे देख रहा हूँ। मैं राशिद हाशमी, राष्ट्रवादी राशिद, तुम्हें कलाकार के तौर पे देख रहा हूँ, एक सिंगर के तौर पे देख रहा हूँ, एक ऐसी लड़की के तौर पे देख रहा हूँ जो अपनी ताकत, अपने बलबूते पर अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या भोजपुरी में मान सम्मान नहीं मिलता? सर वो मान सम्मान हमको लगता है कि 100% में से सर 70% तो नहीं है मिलता है। Oh my God. 30% मिलता होगा, क्योंकि भोजपुरी के कुछ ऐसे गाने, कुछ ऐसे लोग जो, कुछ तो लोग जातिवाद में इसको बांट दिए हैं पूरी तरीके से। कुछ लोगों ने कुछ अलग ही, कि जिस भी मंच पे आप देखेंगे एक अगर कलाकार है तो वहां पे 5-7 डांसर्स होंगी, महिला डांस करने वाली लोग होंगी। सर उनके साथ अभद्रता करना, ये लोगों का ना सर अब सोच ही हो गया कि भोजपुरी मतलब अच्छा भोजपुरी, ओह चलो 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 चला जाए देखने। तो भोजपुरी का मतलब ये है कि वहां पे लोगों की मानसिकता ही अलग हो जाती है। सर आप कितना भी उसको सुधारने की कोशिश करिएगा ना सर, बहुत मुश्किल है लोगों के प्रति भोजपुरी की मानसिकता। अभी तुमने एक बात बोली कि पवन सिंह ने बहुत साथ दिया है तुम्हारा, लेकिन एक इंटरव्यू में तुम्हारे स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, तुमने ये कहा कि पवन सिंह की प्रेमिका बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। अक्षरा को लेकर के शायद नहीं सर, कुछ ऐसा बोला था क्या? नहीं सर, उन्होंने मेरे से सवाल किया था कि पवन सिंह के साथ भी आपके रिश्ते को जोड़ा जाता है कि पवन सिंह की अगली जो बीवी है वो आप बनेंगी, ऐसा भी कुछ कहा जाता है। अच्छा। तो मैंने उनको उस पर जवाब दिया था कि अक्षरा की बीवी और प्रेमिका बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग वहां तक सोचते हैं कि मैं प्रेमिका बनूं और अक्षरा सिंह जी की बात मैं क्यों करूंगी, वो तो ऑलरेडी उनकी प्रेमिका थी। और उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करके दिखाया कि मैं उनके बिना भी मैं बहुत कुछ हूँ। पवन की इज्जत करती हो? मैं हमेशा करूंगी सर। रीजन ये है सर कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है सर, और उन्होंने मेरा साथ दिया है सर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में। सर मैं कुछ स्टेज पर बीच बीच में तुम पे फप्तियां भी कसी हैं, बॉडी शेमिंग भी की है। उन्होंने किया है सर, इसके लिए हम लोग कुछ बोल नहीं पाते थे, वो अलग बात है। हम लोग कभी उनका विरोध नहीं कर पाते थे। स्टारडम नहीं सर, सबसे बड़ी बात ये कि हम जिस इंसान के प्रति, हाँ ऑन द स्टेज हम कुछ नहीं बोल पाते थे, लेकिन मंच से उतरने के बाद सब सर कर रहे हम क्या बताइए, आनंद फानन हमारे मुंह से निकल जाला, ऐसा करके। आनंद फानन में कुछ भी निकल जाएगा क्या? कुछ भी, वो ऐसा बोल करके वहां से हट गए। अच्छा, जो लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, जो लोग तुम्हारी बॉडी शेमिंग करें या तुम्हें लेकर के कुछ भी बोलें, क्या बोला मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्या यही लोग अपने घर के लोगों को इस तरह से बोलने या आनंद फानन में इस तरह से बोलने की हिम्मत करते हैं? सर जो मंच पे ऐसा कर सकता है, जाहिर सी बात है घर पे भी तो करते ही होंगे, ऐसा थोड़ी है। यानी पवन घर पे भी ऐसा करते होंगे? पता नहीं सर, उनके घर की स्थिति में मैं क्यों घुसूं, मुझे नहीं पता सर। फिर भी पर्सनली जानती हो? पर्सनली सर तो घर से उनके रिश्ते अच्छे ही हैं, फैमिली तो उनकी बहुत अच्छी है, पर कहा जाता है ना सर कि संस्कार घर से ही आता है इंसान के प्रति। और मंच की जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ कहना चाहती हो लेकिन बहुत कुछ दबा करके रख दे रही हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अनुपमा और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंस जाए। मैं चाहता हूँ कि बोलो एकदम खुल करके बोलो। कंट्रोवर्सी में तो सर शुरू से है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अनुपमा कंट्रोवर्सी में नहीं। अनुपमा कंट्रोवर्सी में शुरू से है, क्योंकि अनुपमा ने कभी किसी के पीछे पीछे घूमने वाला काम नहीं किया, कभी किसी की चीजों पे मैंने मतलब किसी से ज्यादा बात नहीं की, किसी से ज्यादा पीछे पीछे नहीं घूमी, यही सब मेरी चीजें हैं सर। जहाँ तक बात रही पवन सिंह जी के साथ की बात रही सर, तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है म्यूजिक लाइन में। और मुझे याद है कि पहला गाना जो ब्रेक एल्बम के माध्यम से उन्होंने मुझे दिया था, ले लो पुदीना में, जिसके बाद बहुत सारे गाने फिर और स्टार्स के साथ में गाने लगी। तो सर जिसका एहसान आपके पास ऊपर 1% भी रहे ना सर, तो उसके एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए भी सर पवन सिंह जी की इज्जत भले ही वो कुछ भी कह करके नहीं, फिर तो तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है फिर। नहीं सर, कुछ भी कह के निकलने की बात नहीं है, वहां मंच पे सर मंच पर तो एक और मेरे ख्याल से जौनपुर की किराकत या उसके आसपास का कोई शो था, मैंने देखा अभी तुम्हारा, जहां पर तुम एकाएक मंच पर आती हो, वहां पर पवन है भी, और उसके बाद पवन अजीबो गरीब तरीके से कहते हैं कि अरे ये तो मेरे मैं इनका जीजा लगता हूँ, किसी की तरफ इशारा करके, फिर आपको सामने लेकर के आते हैं, फिर आप भी हंस करके कुछ जवाब देती हैं। यानी अगर 1% का एहसान है तो एहसान के बदले कुछ भी कह करके निकल जाएंगे। पे मुझे नहीं कुछ बोला था उन्होंने, जौनपुर नहीं बलिया का मंच था, बलिया का था, गढ़ा महोत्सव हो रहा था, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। और जहां तक बात रही कि मैं इनका जीजा लगता हूँ, तो सर मुझे वीडियो नहीं दिखी कि जीजा वाली बात, वो छोटे बाबा पीछे शायद कुछ टोन कसते हैं शायद, तो उसपे बोला जाता है। बाकी पवन जी ने उस
टाइम भी मंच पे मुझे कुछ नहीं बोला था, उस टाइम वो बेटा ही बोलते हैं भोजपुरी कि सिंगर का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है क्या? मतलब एक्सप्लॉयटेशन से मेरा मतलब ये है, बहुत बार बीच बीच में कहानियां इस तरीके की आती हैं कि उन्हें कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में डालने की कोशिश की जाती है, ऐसा है क्या? सर मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। बाकी कितने साल हो गए करियर के? मान के चले सर 6-7 साल। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं नहीं कहूँगा किसी का भी नाम लो, लेकिन बहुत सी दोस्त होंगी, कभी आकर के कहा होगा कि इस डायरेक्टर ने, इस एक्टर ने, इस हीरो ने, इस सिनेमेटोग्राफर ने, इस कास्टिंग डायरेक्टर ने कभी मुझे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आने के लिए कहा। सर मैं नाम मत ज्यादातर लेना। सिंगरों से ज्यादा आई थिंक कि भोजपुरी हीरोइन के ऊपर ज्यादा ये चीजें होती होंगी, क्योंकि एक दो भोजपुरी हीरोइंस मेरी फ्रेंड भी हैं जिनके द्वारा ये बातें पता चली है। लेकिन सिंगरों में सर मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसा कॉम्प्रोमाइज का कोई ऐसा सीन है, क्योंकि सर जो मेरे ऊपर बीती है वो मैं आपको बता सकती हूँ, बाकी लोगों का मैं क्या जानूं। लेकिन मेरे साथ ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई कि कॉम्प्रोमाइज करो तो मैं तुम्हें, सर क्योंकि मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक आई हूँ। सर आपके अंदर अगर काबिलियत नहीं होगी ना सर, तो कोई आपको स्टार नहीं बना सकता। आपको कितना भी वो ले जाके, अब सर मैं ही हूँ, आप है सर, आप मुझे अगर एक एंकर बनाने की कोशिश कीजिए और मैं उस लायक रहूं ही ना, आप मेरे ऊपर 10 लाख भी लगा देंगे सर, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ एक वही बात मेरे अंदर बोलूं? काबिलियत। जी एक सर। बात बोलूं, तुम्हें बहुत काबिलियत है। सर तुम अच्छी सिंगर हो, आगे आने वाले वक्त में बहुत अच्छा भी करोगी, ये भी मैं जानता हूँ। और जैसे अपनी बात हुई ना कि अगर इजाज़त दो तो, मुझसे उम्र जी में छोटी ज़रूर हो, इसीलिए इजाज़त के साथ में मैं कहूँगा, अगर इजाज़त दो थोड़ा सा तुम्हारा मन टटोलने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ बिल्कुल दिल से निकली बात हो और दिल तक पहुँचने वाली बात हो। बिल्कुल। स्टेज पर कोई अपना भी था जिसकी वजह से बवाल हुआ, क्या वो अपना अभी भी अपना है? नहीं, अब नहीं। नहीं है सर अपना। कितने साल तक वो अपना था? सर 4 साल तक। 4 साल तक अपना था। अभी भी दिल धड़कता है उसके लिए? सर दिल धड़कने की बात नहीं है सर। क्या नाम क्या था? शिव कुमार बिक्कू। शिव कुमार विक्कू, करेक्ट। उस टाइम वो भी मंच पे थे, उनके लिए एक सिंपैथी सर। नफरत देखिए सर, जहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं सर, तो नफरत तो सर जीवन में कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारी जैसी लड़की किससे नफरत नहीं कर सकती, इसका मुझे अंदाजा है। नफरत नहीं हो सकता सर, लेकिन उस दिन कार्यक्रम में उसका भी मार खाना मेरे बचाव में। अच्छा, क्या विक्कू पर भी अटैक किया हाँ गया? उसके पे भी अटैक किया यानी गया था, आपके क्योंकि जो वो एक्स थे, यानी आपका जिनके साथ में रिश्ता रहा है 4 जी साल, उन पर भी अटैक किया गया? जी उन पर अटैक किया गया था, अच्छा। क्योंकि वो मेरे बचाव में आए थे। लोगों का मेन पर्पस यही था, मुखिया और लोगों का, कि मुझे ही टॉर्चर करना है। क्योंकि मुखिया जी के एक लोग हैं अविनाश, जिन्होंने बुकिंग की थी, वो मेरे भाई भीम को बोल रहे थे कि अरे मुखिया जी को तो वायरल होना था, क्योंकि उनको विधायकी का चुनाव लड़ना था, इसलिए मुखिया जी वायरल होना चाह रहे थे। अब तो मुखिया जी वायरल हो गए हैं, तो उनको विधायक बनने के लिए वो एक लड़की की पूरी इज्जत को तार तार कर दी है मुखिया जी। अब वो ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो विधायक बने, तो बाकी मुखिया बन के तो उन्होंने दिखाई दिया वो क्या किए हैं। विधायक बनने के बाद तो कोई बहन बेटी सर सेफ नहीं है पूरे नवादा में, हम तो ये आपको बोल दे रहे हैं। क्या बात कर रही हो? बिल्कुल सर, कोई बहन बेटी फिर क्या सेफ बात नहीं कर है। रही हो? आर यू सीरियस? सीरियस हो तुम? बिल्कुल मैं सीरियसली बोल रही हूँ सर। जो मुखिया हो करके आपके यहाँ एक अतिथि आया, हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ कहा जाता है सर, जब एक अतिथि जो लड़की आई है दूर से कार्यक्रम करने, जब आप उसकी इज्जत नहीं किए, आप किस बात की गारंटी देते हैं कि आप विधायक बनने के बाद आप हर लड़की हर बहन बेटी को आप इज्जत देंगे? अभी तो विक्कू आपसे, तुम्हें बचाने के लिए टूट पड़े थे? अब वो पीछे से आए थे मुझे मतलब रोकने के लिए सबको, तो लोगों ने उनके पे भी हमला किया, फिर उनको हटा दिया गया वहां से कि तुम हटो यहाँ से, उनको फिर हटा दिया गया। विक्कू से रिश्ता अगर बताना चाहो, किन हालात, मैं ये नहीं पूछूंगा क्यों, किन हालात में विक्कू से रिश्ता टूटा? अगर कोई ऐसा है कि सैकड़ों की भीड़ में किसी लड़की को देख ले रहा है, देखो अनुपमा, मेरे सामने अगर कोई अजनबी लड़की होगी, अगर सैकड़ों की भीड़ में, ऑब्वियस है बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले खुद बचने की कोशिश करूंगा। जी हालांकि मैं चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूँ जहाँ पर जज्बात की बात आती है। और तुम्हारी आंखें अगर नम हैं, मैंने कहा ना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरे सामने आंखें तुम्हारी नम भी हो सकती हैं। तुम दिल से ये बताओ कि किन हालात में वो रिश्ता राहें जुदा हुई? कभी एक दूसरे को खत लिखा होगा, प्यार की बातें की होंगी, सर वादे किए होंगे, जिंदगी जीने का कहा होगा, हंसी सर भी होगी, मजाक भी होगा, अटखेलियां भी होंगी, 4 सपने भी होंगे, सोना बाबू भी यकीनन रहा ही होगा, कोई ना सर कोई नाम दिया ही होगा। मैं पहली बात सर कि मैं उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं बता दूं कि हम लोग के बीच में दूरी का सबसे बड़ा रीज़न एक था कि पहली बात तो ये कि जब किसी का
प्यार 100% हो और अगले का प्यार 10% हो तो वो रिश्ता नहीं चलता सर। उसका 10% उसका था। 10% बेवफाई थी उस रिश्ते में? सर थी बता देना। थी सर थी। यानी अनुपमा ने जिसको चाहा वो बेवफा था। हाँ बिल्कुल था सर। अब कुछ लोग अफसोस की इसमें बात है ये। अब कुछ लोग इसमें कमेंट कर रहे होंगे कि जिसका खुद पवन सिंह से रिश्ता हो वो बिक्कू पे लालछन लगा रही है। तो सर मैं आपको बता दूं कि बिना पवन सिंह से रिश्ता लोग बोलते हैं, ये रिश्ता हाँ, क्या कहलाता है? सर ये रिश्ता गुरु और शिष्य का कहलाता है। वाह। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है सर। अच्छा। मैं कभी ये थोड़ी बोलती हूँ कि मुझे उनसे प्यार है या मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, मैंने कभी ये चीजें नहीं बोली। वो मुझे बेटा बोलते हैं, ऑन अच्छा। मंच भी बेटा बोलते हैं, मंच के बाहर भी बेटा बोलते हैं। ये मेरा बेटा है। अच्छा। मैं अगर 1 घंटा लेट भी जाऊँ ना तो ये मंच संभाल लेगा, मुझे इतना पता है। और सर मैं वैसी हूँ भी। तो जहां तक बात रही लेकिन कभी दिल नहीं किया कि सॉरी मैं वापस से उस टॉपिक पे आ रहा हूँ, जो आपकी इतनी इज्जत करता हो, बेटे जैसा बोले, वो कम से कम ऐसे कमेंट ना करे जो शिष्टाचार या संस्कार के स्तर में ओछे कहे जाएं? बिल्कुल सर।